रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद साजिद। आज हम अपने लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा पहला स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो बताए थे, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज़ क्या हुआ करता है। इसके हवाले से हमारी पहले काफ़ी वीडियोस जो है वो बन चुकी हैं। अगर आपको उसके अंदर कन्फ्यूजन हो तो आप जो है उनको देखकर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लें। आज हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि किस तरह से उर्दू के सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो चूँकि इंग्लिश जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, और उर्दू जो है ये नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, हमारी एजुकेशनल लैंग्वेज भी यही चल रही है। तो इसलिए जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले पहले उर्दू हमारे जहन में आती है, और फिर जो है हम उसको अंग्रेज़ी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट लें और किस तरह से जो है अपने ट्रांसलेशन का इस सफ़र को जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो याद रखें कि सबसे पहली चीज़ हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि सेंटेंस के अंदर एक्शन वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं और स्टेट वाले सेंटेंसेस जो है वो कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ वो दौड़ता है, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, वो है। वो क्या करता है, वो दौड़ता है। तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है हमारे पास, ये एक एक्शन जो है उसको शो कर रहा है, क्योंकि दौड़ना जो है ये एक एक्शन का नाम है। अगर दूसरे नंबर पर मैं ये लिखता हूं कि मैं एक तालिबे इल्म हूं, तो इसमें देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक्शन जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की हालत बताई जा रही है कि सब्जेक्ट है क्या। जैसे कि मैं क्या हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम सब्जेक्ट की हालत बता रहे होते हैं, ना कि हम उसके एक्शन को बताते हैं, तो उनको हम स्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल है। मैं कह सकता हूँ एक रफली तौर पर कि 30% इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर हमारा डेवलप होता है वो स्टेटिव वर्बों की या सेंटेंसेस की बेस के ऊपर जो है वो डेवलप किया जाता है। तो क्या करना होगा, अपने आपने यही करना है कि देखना है कि जी जो सेंटेंस मेरे जहन में है, आया कि वो एक्शन का आ रहा है या फिर जो है वो स्टेट का आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है उसका पता लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप 2-3 सेंटेंसेस और बना लें, इससे जो है आपको सहूलत हो जाएगी इन दोनों में फ़र्क रखना। जब भी हम स्टेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे तो याद रखें उसमें जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो बी वाला होता है। जिस तरह वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन, ये उसकी फॉर्म्स चल रही हैं, तो इसी तरह बी की भी हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। इज और एम, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उसको कहते हैं वाज, और आर की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको क्या कहा जाता है, वर। और इन सब की जो थर्ड फॉर्म है उसको क्या कहते हैं, उसको बीन कहा जाता है। अच्छा, अब इन सेंटेंसेस को हमने यूज कैसे करना है, इन यानी कि इन वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है हम लोगों ने। तो उसके लिए ऐसा करें कि आप पहले पहले एक चार्ट बना लें। जैसे कि नॉर्मली सब्जेक्ट में हमारे पास आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इस तरह से आप क्या कर लें, एक स्केच सा बना लें। आई के सामने आप लगा लें एम, वी के साथ आर, यू, आर, ही, शी, इट, इनके साथ इज, दे के साथ आर। अगर सिंगुलर नाउन है, एक नाम आ जाता तो उसके साथ भी इज लगा, और अगर प्लूरल नेम है तो उसके साथ आपने क्या लगा देना है, आर लगा देना है। तो अब देखें, मैंने जैसे कि जुमला लिखा, मैं एक तालिबे इल्म हूं, तो मैं की इंग्लिश हमारे पास क्या होती है, आई।
तो आई के साथ हमने यहाँ पर स्केच बना रखा है कि आई के साथ वर्ब क्या लगाएंगे स्टेट के जुमले में, हम लोगों ने एम लगाना है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा आई एम। मैं क्या चीज हूं, एक तालिब इल्म हूं, तो इसको कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। तो ये हमारे पास ट्रांसलेट हो चुके हैं इंग्लिश के अंदर। तो अगर आपने इसी सेंटेंस को पास्ट में लेकर जाना है तो आपने कुछ भी नहीं करना ज्यादा इसके साथ। सिंपली आपने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है उसको आपने सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। देखें, इस बात को जहन में रखा करें कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा कौन सा ज़माना होगा, ये हमारे पास प्रेजेंट का ज़माना होगा। अगर हमने उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो सेकंड फॉर्म हमेशा कहाँ इस्तेमाल होती है, वो पास्ट के अंदर इस्तेमाल होगी। अब अगर आपने सेंटेंस बनाया आई एम अ स्टूडेंट, तो इसकी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट में करते हैं। क्यों? क्योंकि एम जो है ये कौन सी फॉर्म चल रही है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये प्रेजेंट के अंदर आ जाएगा। जब मैंने इसी को ही पास्ट में लेकर जाना है तो अब मैं क्या कहूँगा उसको कि आई वॉज अ स्टूडेंट। देखिए एम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, तो इसलिए मैंने वॉज लगा दिया, ये पास्ट में चेंज हो गया। अब अगर मैं ये कहता हूं कि दे आर माई फ्रेंड्स, तो दे आर माई फ्रेंड्स, तो आर जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए इसकी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट में करेंगे कि वो मेरे दोस्त हैं। तो इसी सेंटेंस को अगर आपने पास्ट में लेकर आना है तो देखें आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर, तो दे वर माई फ्रेंड्स, तो आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में चला जाएगा। अब हमने अगर फ्यूचर की तरफ स्विच करना है कि फ्यूचर में हमने इसको जो है वो लेकर जाना है, तो याद रखें फ्यूचर के अंदर हमेशा शेल या विल ये लाजमन लगता है। ठीक है जी। अच्छा, शेल का जो इस्तेमाल है ये फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, यानी कि आई और वी के साथ। बाकी जितने भी होंगे उनके साथ हमने क्या लगाना है, यानी कि सेकंड प्लस थर्ड पर्सन जो भी होंगे तो उनके साथ हमने क्या लगाना होगा, विल का इस्तेमाल करेंगे। अब जब फ्यूचर में जब हम इसको लेकर जा रहे हैं तो उसमें इज एम आर वॉज वर या बीन वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि फ्यूचर के अंदर हमने क्या करना होगा, बी वाली फॉर्म को दोबारा से रिस्टोर कर देना है, उसी के अंदर ही हमने उसको लिखना होगा। मसलन अगर मैं ये कहता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, तो इसका पास्ट कैसे बनेगा, आई वॉज अ स्टूडेंट, और फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो आई के साथ शेल लगता है, आई शेल बी, आई शेल बी अ स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। अब एक और जुमला बना लेते हैं कि ही इज माई टीचर, कि वो मेरा उस्ताद है। प्रेजेंट का तर्जमा इसलिए किया है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज चल रहा है। जब मैं ये कहता हूं कि ही वॉज माई स्टूडेंट, तो यह पास्ट में चला जाएगा, और जब आप इसको फ्यूचर में लेकर जाओगे तो आप ये कहेंगे कि ही विल बी माई स्टूडेंट माई टीचर, तो वो मेरा जो है क्या होगा, उस्ताद होगा। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और फर्दर उसके लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसके सेंटेंसेस बनाएं। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस और प्रैक्टिस आप लोग करेंगे ये उतना ही अच्छे तरीके से जो है आपको ज़हन नशीं हो जाएगा, और इंशाल्लाह कभी भी आपको इसके अंदर मुश्किल नहीं आएगी। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।